Hello my dear students, standard 9. This is the topics physics part in science, that is work energy and power. Work energy and power, this is very efficient topics, supporting topics for the all the previous you have the topics learned, है ना. आपने 3 टॉपिक्स पीछे पढ़ चुके हैं. कौन कौन सा है ना? मोशन, फोर्स लॉ एंड मोशन एंड दैट इज ए ग्रेविटेशन. तो उन सभी 3 टॉपिक्स पढ़ने के बावजूद आपने वर्क एनर्जी एंड पावर, 4th टॉपिक्स हमारा है ना, वर्क एनर्जी एंड पावर. तो मैं इस टॉपिक्स में आज इंट्रोडक्शन से दे रहा हूँ. फर्स्ट पार्ट हमारा है वर्क एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड. चलिए, तो अब हम लोग समझते हैं. उसके पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव कैच अप दिस इज व्हाट एवर रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड. जो ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर ले, ताकि उसके बाद आप कॉपी में नोट्स करके हमारे सभी डिफरेंट पार्ट जो हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड हो गए उससे आप अपने कॉपी में लिखे, उसके बाद समझिएगा. चलिए, आई होप दैट यू हैव कैच अप, है ना, आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा. चलिए हम लोग देखते हैं टॉपिक्स हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर को किस प्रकार से हम बिल्कुल इजीली वे में समझाने का प्रयास करते हैं. और ये हमारा आर्यभट्ट सीबीएसई इंस्टीट्यूट के RM सर जी चैनल्स के माध्यम से फ्री सफिशिएंट किसी भी टॉपिक्स को वेरी इजीली तरीके से कैसे समझा जाए. और यहाँ से मैं चाहूँगा, आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा, यू हैव वॉच द वीडियो एंड ऑफ द सेशन, पूरे एंड ऑफ द सेशन तक, और सही पार्ट को आप देखेंगे. ज़्यादा लंबा नहीं लेकर जाऊँगा. चलिए, इसी वजह से छोटे छोटे पार्ट में लेकर आ रहा हूँ. वर्क एंड एनर्जी. सबसे पहले हम लोग समझते हैं वर्क डन के बारे में. वर्क डन क्या होता है? देखिए, वर्क डन स्टेटमेंट्स को आप पहले रीड कीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं. व्हेन ए फोर्स, है ना, वर्क डन के द्वारा ये हमारा स्टेटमेंट्स है. क्या कहा गया है? इन्होंने इस पॉइंट्स को स्टेट किया है. व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स एक्ट होता है, मतलब उस पे एक्टिंग, मतलब एक्ट फोर्स लगाया जाता है, ऑब्जेक्ट मूव्स, वी कॉल इट फोर्स. हम उस तरह से कह सकते हैं कि फोर्स के द्वारा क्या हुआ है? वर्क हुआ है. फोर्स के द्वारा वर्क हुआ है उस ऑब्जेक्ट पे. जैसे आप छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं. जैसे सपोज दैट ये हमारा डायरी है ना, और इस पे मार्कर रखा हुआ है ना, इस तरह से. चलिए, तो मूव कर जाएगा. चलिए, स्टिक ले लेते हैं, है ना. ये हमारा एक सरफेस है. इस सरफेस पे मैंने क्या किया? फोर्स अप्लाइड किया. तो फोर्स अप्लाइड करेंगे तो क्या होगा? ये देखिए मूव कर रहा है. तो मैं कहूँगा कि जो जिस फोर्स मैंने अप्लाइड किया इस ऑब्जेक्ट पे, ये फोर्स जो है ना, फोर्स के वजह से इस ऑब्जेक्ट ने कुछ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किया, है ना, अपना डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट, सम एक पोजीशन से वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन डिस्प्लेस किया है ना. तो ये तो हुआ एक एक्सपेरिमेंट्स के तौर पे. मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, है ना. इस तरह से सपोज दैट हमारा सरफेस है ना. इस सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना. इस पे आपने फोर्स लगाया, है ना. ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ क्या हुआ? डिस्प्लेस कर गया, है ना. तो ये देखिए हमारा चेंजिंग पोजीशन है. ये इसका इनिशियल पोजीशन है ना. ये हमारा क्या हो गया? फाइनल पोजीशन. I फॉर इनिशियल पोजीशन, है ना. तो एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना, सम डिस्टेंस ट्रेवल किया. ये मासेस का है ना. तो इस प्रकार से ये फोर्स अप्लाइड किया गया है. तो मैं यहाँ पे कहूँगा इस ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन दूसरे पोजीशन पे, है ना, चेंजेस होना, एक जगह से दूसरे जगह चेंज होना, मैं कहूँगा कि इस पे क्या हुआ? वर्क डन हुआ. इस ऑब्जेक्ट पे क्या हुआ है? वर्क डन हुआ है. ये हमारा स्टेटमेंट एक लैंग्वेज फॉर्म में दिया जा सकता है. लेकिन एक और हमारा उस प्रकार से इसका डिफिनेशन निकल के आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स अप्लाइड किया, है ना. एम मासेस का ऑब्जेक्ट है, एम मास फोर्स अप्लाइड हुआ. डिस्टेंस टेबल को डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट, है ना. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे. क्यों? क्योंकि फोर्स अलोंग द डायरेक्शन होगा. फोर्स अलोंग द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड होगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेंगे. देन वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया? उस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना. तो इस पर डायरेक्शन की चर्चा हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे. चलिए, तो हम बात करते हैं एक और डिफिनेशंस का.
वर्क डन, है ना, यहाँ पे बात करते हैं वर्क डन। वर्क डन को हम W से डिनोट करते हैं, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल हमारा है वर्क डन का सिंबल, है ना। वर्क डन का हमारा सिंबल क्या है, सिंबल हमारा क्या है वर्क डन का, याद रखिएगा, कोई ज़्यादा हार्ड है, अरे W से स्टार्ट है ना। तो डिफाइंड, इसको डिफाइंड हम लोग करेंगे, किस प्रकार से डिफाइंड करेंगे बच्चों, प्रोडक्ट, याद रखिएगा प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स दैट इज इंडिकेटेड बाय F एंड डिस्प्लेसमेंट इज S, है ना, डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस को D से, डिस्प्लेसमेंट को S से, है ना। डन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, यहाँ पे एक बात कही गई, यहाँ तो ठीक है, वर्कडन जो वर्कडन डिफाइन किया गया है, किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के रूप में, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के रूप में, है ना। लेकिन एक और बात कही गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वर्कडन होंगे इन, है ना, यहाँ देखिए वर्कडन इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन, फोर्स के अभी एक्सपेरिमेंट में दिखा था, जिधर मैं फोर्स लगा रहा था उस स्टिक पे उधर ही मूव कर रहा था, है ना। तो इस तरह से स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करता है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज वी कैन राइट वर्क डन को W, है ना, और F दैट इज ए फोर्स, है ना, और दैट इज S दैट इज ए डिस्प्लेसमेंट, दैट इज ए डिस्प्लेसमेंट, है ना, और ये क्या हो गया वर्क डन, ठीक है। तो चलिए यहां तक समझना, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड द डिफिनेशन ऑफ द वर्क डन, है ना, वर्क डन का डिफिनेशन आप समझ चुके होंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं हमारा सेकंड प्लॉट में। इससे हमारा वर्क डन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी हमें जान लेना जरूरी है। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, वर्क डन हमारा स्केलर क्वांटिटी है ना, वर्क डन हमारा स्केलर क्वांटिटी क्यों है सर, व्हाई इट इज स्केलर क्वांटिटी, है ना, व्हाई इट इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि सर, है ना, क्यों ऐसा होगा, आप तो गलत बता रहे हैं, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो फोर्स तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर वेक्टर दोनों है तो वेक्टर होना चाहिए। बच्चों 11th क्लास में आपको, और इसी क्लास में हम आपको प्रूव कर देंगे, है ना, लेकिन 11th क्लास में ज़्यादा जस्टिफाई होइएगा, है ना। एक आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है और एक वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ना है ना, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो जहाँ हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमारा स्केलर होता है, और जहाँ वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहाँ देखिए डॉट का मैं साइन दिया है ना, तो इस वजह से वर्क डन क्या है हमारा, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो डॉट हमारा सिंबल जो है याद रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट, जहाँ डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे वर्क डन में डॉट प्रोडक्ट है तो ये स्केलर की बात होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट आगे पढ़ना है ना 11th क्लास में, है ना, क्योंकि 9th का रिलेशन 11 से है। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर होता है, ठीक है। ये दो बातें याद रखिएगा, आगे आपको वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन, है ना, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होगा सर, ये जूल होगा। क्यों होगा जूल सर, है ना, ये ऐसा यूनिट है ना, जूल साइंटिस्ट ने स्टेटमेंट्स को वर्क डन को वेरीफाई किया था, है ना, जूल बाबा ने, इस वजह से अपने नाम से कर दिया जूल, है ना। ऐसा यूनिट तो अपने स्टैंडर्ड होता है ना। चलिए, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होता है, अर्ग, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होता है, अर्ग, आप पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड, है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ऐसा यूनिट। तो ये सब सारा 3 फैक्ट जो आपको याद रखनी है ना, यू हैव टू लर्न, ओके। चलिए क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जाता है ना, एवरी आपको एग्जाम, है ना, किसी भी तरह आपका जो हाफ ईयरली बोर्ड, है ना, एग्जाम जो होते हैं क्लासेस में, स्कूल में, उससे पूछा जाता है डिफाइन 1 जूल वर्क, है ना, 1 जूल वर्क को क्या कीजिए, डिफाइन कीजिए, 1 जूल वर्क को क्या कीजिए, डिफाइन कीजिए। चलिए देखिए कैसे डिफाइन करते हैं, वेरी सिंपल, है ना। आपने ही पढ़ा वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू, सर अभी तो आपने डॉट दिया है, यहाँ क्रॉस कर दिया, देखिए अभी 9th क्लास में जो कीजिएगा सब कुछ जायज़ है ना, तो डरने वाली बात नहीं, यहाँ पर क्रॉस कर दिया है, ऐसे भी डॉट भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर डॉट ही दे दीजिए, क्या दिक्कत है ना, जो देना आपकी मर्जी, है ना, यहाँ डॉट ही दे दीजिए, है ना। लेकिन क्रॉस थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, इस वजह से मैं क्रॉस दे दिया है ना, समझने के लिए। डॉट से आपको सिंबॉलिक फॉर्म में दिक्कत होगा, है ना, कभी कभी आप एफएस, है ना, कुछ अलग सा समझ जाइएगा, तो मैं क्रॉस कर दिया है 1 जूल, अभी वहाँ पे आगे क्लियर हो जाएगा 11th में, उतनी हड़बड़ाने की कौन सी बात है। चलिए 1 जूल, देखिए अब यहाँ पे 1 जूल को डिफाइन करने बोल रहा है, तो फोर्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे क्या हुआ है जी,
फोर्स अप्लाइड हुआ है, वो 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड हुआ, कितना? और ये ऑब्जेक्ट जो अपना पोजीशन जो चेंज किया है, यहाँ से 1 मीटर चेंज किया है ना? तो इस प्रकार से वेन एनी ऑब्जेक्ट है ना, जब किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए, अप्लाइड किया जाए, है ना, ओवर इट द डिस्प्लेसेस द 1 मीटर, जब वो ऑब्जेक्ट जो 1 मीटर डिस्प्लेस करेगा, देन वी कैन से दैट 1 जूल वर्क डन, उस पे 1 जूल वर्क डन होगा। बच्चों समझ में आ गया? वेरी सिंपल, है ना? तो ये तो हमारा एक उस प्रकार से इस तरह से भी आप देंगे तो और ज़्यादा, फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट्स को लिख भी देंगे तो और आपको मार्क्स जो है आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स का पूछा जाता है, आराम से नंबर मिल जाएगा। When object 1 Newton force applied over it the displaces 1 meter, then over it we can say that 1 joule work, है ना? जब किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड होंगे, ओवर इट डिस्प्लेसेस 1 मीटर, जब 1 मीटर डिस्प्लेस करेगा तब उस ऑब्जेक्ट पे हम कहेंगे कि 1 जूल वर्क डन हुआ है। समझ में आ गया, है ना? चलिए, तो यहां तक हमारा क्लासेस हमारा पार्ट 1 का, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में हम आप लोग के लिए लेकर आए, तब तक के लिए आप लोग ठहरे रहिएगा। उस नेक्स्ट पार्ट का टॉपिक दे देते हैं, है ना? टॉपिक्स हमारा क्या रहेगा? कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। अब हमारा वर्क डन समझ में आ गया। अब इस वर्क को कैलकुलेट करेंगे, क्या क्या कैलकुलेट करेंगे? पॉजिटिव कर्व होगा, हम वर्क डन को पॉजिटिव कब बोलेंगे, वर्क डन निगेटिव कब होगा, वर्क डन जीरो कब होगा। ठीक है, ठीक है। तो तब तक के लिए नेक्स्ट पार्ट्स के लिए आप वेट करेंगे। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।